कोरोना की मार से तो हम सभी परेशान हैं। गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी इसका काफ़ी बुरा असर देखने को मिला है। इस महामारी के बीच गोल्ड हॉलमार्किंग एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। ज्वेलर्स के आगे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है HUID। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सरकार ने नियम तो लागू कर दिए हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ साफ होना बाकी है। इस नियम से सभी व्यापारी परेशान हैं, आज हड़ताल की कगार तक आ चुके हैं। इससे क्या दिक्कत आ रही है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। कंज्यूमर्स पे कितना असर होगा वो भी हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल जनरल 17 में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जिस तरह से चीज़ें लागू की जा रही है और अभी इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं है। अब तक की जो गाइडलाइन थी हॉलमार्किंग की कि ज्वेलरी पे कौन कौन से निशान लगाए जाएंगे या क्या मार्किंग की जाएगी, पर 1 जुलाई से जो नई चीज़ सामने आई है HUID। जब से इसकी इम्प्लीमेंट की बात आई है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। सभी इससे परेशान है, खासकर छोटे दुकानदार छोटे मजले जो दुकानदार होते हैं, ज्वेलर्स छोटे मोटे जो होते हैं, वो इससे ज़्यादा काफ़ी परेशान है। और ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर HUID इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तरह से मान लो ये इम्पॉसिबल सा साबित होगा। हाँ, इसको इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि जो HUID जो है, आप सीधी भाषा में अगर समझे तो ये जानिए कि एक ज्वेलरी का आधार कार्ड बनाना। हर पीस की एक अलग आइडेंटिटी होगी, उसकी अलग अलग से मार्किंग होगी। जैसे इंसान की आइडेंटिटी होती है, हमारी खुद की भी जैसे आधार कार्ड वगैरह होता है तो एक अलग से नंबर होता है। अब इसमें परेशानी किस बात की आएगी कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई टॉप्स है, कान के झुमके या टॉप्स है। कोई कस्टमर आया, बोला हमको नीचे का पीस चाहिए, ऊपर का नहीं चाहिए। अब वो मान लीजिए 20 ग्राम की जोड़ी है और उसमें से नीचे का 10 ग्राम वो कस्टमर लेना चाहता है, तो ऊपर का 10 ग्राम को बस मेल्ट करना पड़ेगा और नीचे वाले पीस को फिर से HUID के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुसीबत भरा काम है। मान लीजिए कोई नेकलेस है डबल लाइन का, तो वो कस्टमर अगर एक लाइन लेना चाहे और दूसरा लाइन उसको बजट में सेट नहीं हो रहा है, वो नहीं लेना चाहे, तो उसको फिर से मेल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे इसी तरह से एक और मान जैसे मंगलसूत्र है। अब मंगलसूत्र में जैसे वो कहता है कि नहीं हमको पेंडेंट चेंज करके दो, तो उस मंगलसूत्र की ऊपर की चेन और नीचे के पेंडेंट तो एक साथ ज्वेलर्स ने HUID करवा लिया था, लेकिन अब वो कह रहा कस्टमर की चॉइस है कि हमको चेंज करके दो, तो उसको फिर से HUID करवाओ, फिर उसको ID के लिए भेजो, वापस जो बचा हुआ माल है उसको आप दोबारा से उसको मेल्ट करवाओ। तो ये बहुत ही मुसीबत भरा काम है, काफ़ी समय लेने काम है, काफ़ी नुकसान वाला काम है। इसलिए ऐसे ज्वेलर्स काफ़ी परेशान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि HUID जो होता है वो नेट वेट पे फॉरवर्ड होता है। जैसे जो नेकलेस जो बन गया है, तो नेकलेस जैसे 60 ग्राम का है तो उस पर HUID लगेगी और वो 60 ग्राम के ऊपर ही लगेगी हॉलमार्क के साथ। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर वो नेकलेस एक लाइन जैसे डबल लाइन पे है और कस्टमर उसको कह रहा है हमारा बजट नहीं है, हमें इसको आधा करके दे दीजिए, तो वो आधा जब मांगेगा, यानी कि मान लीजिए 30 ग्राम का नेकलेस लेगा, तो उसको फिर वापस से हम उसको कैसे बेचेंगे। ठीक है ना। तो उसको फिर से मेल्ट कराना पड़ेगा, फिर से HUID के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। US कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ज्वेलरीज कम चलन में है वहाँ पे हो सकता है, पर हमारे यहाँ पे ये इम्पॉसिबल वाली बात है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसको गोद लेता है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप एक काम कीजिए, इसको मार के, इसकी पुरानी ID नहीं चलेगी और इसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, इसको मार दीजिए और दोबारा पैदा कीजिए, फिर इसकी नई ID बनेगी। तो ये कुछ वैसा ही है। हर बार आइटम अगर कोई कस्टमर चेंज करता है उसकी चॉइस के अनुसार, तो उसको मेल्ट करवाना पड़ जाएगा। तो ये काफ़ी मुसीबत वाला काम है। अब इसमें एक और समस्या है, जो नियम में जो इम्प्लीमेंट किए गए चेंजेस किए गए हैं, जो उसमें एक और समस्या है। जैसे कोई एक ज्वेलरी है, वो हॉलमार्क सेंटर में भेजी जाती है और थोड़ा सा छील के अगर उसका हॉलमार्क टंच नहीं निकल रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है उस हॉलमार्क सेंटर वाले को कि उस ज्वेलरी को काट दें। अब अगर वो ज्वेलरी को काट देते हैं और काम अगर अर्जेंट देना है, तो उस काटी हुई ज्वेलरी को हम कैसे वापस करेंगे और उसका नुकसान कौन झेलेगा, इसका जवाबदार कौन होगा। इसकी कोई अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं है कि इसको नियम को चेंज किया जाए। अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। जैसे जो कास्टिंग की जो ज्वेलरीज होती है, डायमंड ज्वेलरीज होती है, उसमें अधिक 90% ज्वेलरी के अंदर 30% ही गोल्ड होता है, 70% डायमंड या स्टोन होता है। अगर उस ज्वेलरी के ऊपर जो 30% गोल्ड है और जो कि सिर्फ लेबर के ऊपर ही वो पूरा कामकाज चलता है,
अगर उसको कट करना पड़ जाए या ऐसी कोई समस्या आ जाए, कस्टमर कहते हैं हमको ये चेंज करके दीजिए, उसको मेल्ट करने की बारी आ जाए, तो सोचिए ज्वेलर्स की क्या हालत होगी। जिस तरह की कंडीशन बन रही है कि ज्वेलर्स अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो ज्वेलरी का बिजनेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी ये 1 जुलाई से लागू हुआ है और जिस तरह से ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन की बात है, ज्वेलर्स रजिस्ट्रेशन की बात है BIS की तरफ से, और HUID पोर्टल की तरफ से भी समस्या आ रही है कि वो क्रैश हो जाता है, लॉगिन नहीं हो पाता है। जो हॉलमार्क सेंटर्स है उनकी भी अभी काफ़ी कमी है इंडिया के अंदर, और जितने हैं उसमें से काफ़ी बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, और जो अभी रनिंग में है उनके पास अभी 8-8 दिन का पेंडिंग काम चल रहा है। तो जो बड़े ज्वेलर्स हैं जिनकी पहले कैपेसिटी हुआ जो हॉलमार्क सेंटर्स जो है बड़े वाले, जिनकी पहले 2500 पीस की कैपेसिटी थी, आज वो 200 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, 2500 की कैपेसिटी से सीधा 200 पे आ गए हैं। तो वो 8-8 10-10 दिन की पेंडिंग पे चल रहे हैं। अब जो बड़े जो कारोबारी हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल जो है इसके, उनका अगर 8 दिन अगर ये पेंडिंग हॉलमार्क सेंटर में ही पड़ा रह जाएगा तो उनका भारी नुकसान होगा। उनकी तो जो क्या कहते इन्वेंट्री मनी है उस पर या उससे भी ये लॉस में आ जाएंगे, तो वो कैसे काम चलाएंगे। इससे बढ़िया तो वो ज्वेलर्स धंधा ही छोड़ दे। अब इसमें जो बड़ी जो ज्वेलर्स के आगे जो दिक्कत है सबसे बड़ी, वो ये है कि जो कई होलसेलर्स होते हैं उनके पास हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे पीस बनते हैं। अब हर पीस के ऊपर एक अलग से एक यूनिक ID मार्किंग करना, उसको इनवॉइस पे लिखना, उसको वापस ऑनलाइन चढ़ाना, ऑनलाइन से मार्किंग लेना, तो ये बहुत एक इम्पॉसिबल सी बातें हैं। कभी कोई मैनुअल मिस्टेक भी हो जाती है तो BIS के आदमी उसको पकड़ सकते हैं कि आपके इन्वेंट्री में गलती है या स्टॉक्स में मिस्टेक है, तो फाइन भरो। तो ये एक काफ़ी चिंता करने वाली बात हो गई है। अभी तक 800 डिस्ट्रिक्ट में से 256 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मैंडेटरी हॉल मार्किंग को 1 जुलाई से लागू किया गया है, और उसमें भी 40 लाख के अंदर वाले को एग्जीबिशन दिया गया है। इसमें जिन भी ज्वेलर्स को अच्छा माल बेचना है और 916 हॉलमार्किंग का माल बेचना है, तो उनको हॉलमार्क लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाएगा, और उसी लाइसेंस के अंदर एज़ पर BIS उनको एक लिखित में देना पड़ेगा कि मैं हॉलमार्क के सिवा दूसरा माल नहीं बेचूंगा। तो ये काफ़ी कुछ समस्या वाली बात है कि 800 डिस्ट्रिक्ट में से 256 डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया है अभी तक, और उसमें भी जो 40 लाख के अंदर वाले हैं उन्हीं को एग्जीबिशन दिया गया है। उसमें भी उसको लिखित में देना पड़ रहा है कि मैं हॉलमार्क के सिवा दूसरा माल नहीं बेचूंगा। फैसले जो नुकसानदायक है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ही नॉन प्रैक्टिकल सजेशंस ले लिए गए हैं, जो काफ़ी दिक्कत देने वाले हैं। अभी जैसे अगर ये अभी कुछ इसमें नहीं किया गया और 1 साल तक अगर ये इसी ढंग से चला, तो 256 में से मुश्किल से 50 ही रह जाएंगे, बाकी 200 लगभग के उससे ज़्यादा सेंटर्स बंद हो सकते हैं, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। अभी जितने हैं 256 जो है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका काम 1/4 का हो गया है। जहाँ पे वो 2500 की मार्किंग करते थे, अब वो 200 भी नहीं कर पा रहे हैं, लंबी लाइनें पड़ी है। अब आप कहेंगे कि इसमें इतनी समस्या क्या है, मार्किंग करने में इतनी कैपेसिटी है तो फिर क्यों नहीं लग पा रहा है। इसमें ऐसा है, जो वेबसाइट है HUID की, वो गवर्नमेंट देती है, जैसे अपने आधार कार्ड में गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक वैसे ही होता है। तो वो ज्वेलरी, पहले क्या होता था कि ज्वेलरी को एक जगह से एक फॉर्मल टेस्ट कर लिया जाता था, और जैसे मान लीजिए लॉट ऑफ का काम 1 किलो का काम है, तो उसमें से 1 किलो के अंदर जैसे छोटी छोटी बालियाँ हैं, जैसे जो बड़े जो शहर हैं, बड़े शहर जहाँ पे ये होलसेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बतूर, या अपना गुजरात के अंदर ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, राजकोट। तो यहाँ पे बारीक चीज़ें काफ़ी बनती है, जैसे मान लीजिए कान की छोटी छोटी बालियाँ जो 1-1 ग्राम की, आधे ग्राम की, या 300 मिली वाली बालियाँ जैसे बनती हैं, तो हॉलमार्क में भी बनती है, कम टेंशन में बनती है। लेकिन अगर हॉलमार्क करना पड़ेगा और इसका अगर हर पर पीस पे अगर HUID का मार्किंग लगाना पड़े, तो सोच लीजिए उसकी क्या हालत होगी। अब पहले क्या होता है, जैसे कि एक लॉट है पूरा, जैसे 1 किलो का लॉट है, तो एक साथ में बना हुआ लॉट है, उसमें क्या करते हैं, जैसे 2-4 पीस को टेस्ट कर देते हैं और वो बाईपास हो जाता था कि हाँ 1 किलो में से 1 को करो, चाहे 1 किलो पूरी करो, बात तो एक ही है। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब हर पीस को स्कैन किया जाएगा। जैसे एक नेकलेस होता था, तो पहले क्या करते उसको 1 या जो 2 पॉइंट से उसको स्कैन करके छोड़ दिया था कि हाँ भाई सही है।
अब ऐसा नहीं होगा, अब ये पूरा कंप्लीटली उसको फुल स्कैन होगा, फुल टेस्टिंग होगा, हर जगह से टेस्टिंग होगा। फिर जब वो पास होगा तो उसको ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने के बाद वहाँ से एक यूनिक आईडी मिलेगी। आईडी मिलने के बाद उसके ऊपर स्टैम्प लगेगा, फिर वो आईडी उसके ऊपर प्रिंट होगी। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसका इन्वॉइस बनेगा, उसको इन्वेंट्री पर डालनी पड़ेगी, ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा। फिर कंज्यूमर क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये माल अगर चोरी हो जाता है, उसका बिल खो जाता है, तो वो उसकी फिर आइडेंटिटी कहाँ से लाएगा? वो ज्वेलर्स का जाके भेजा खाएगा कि सर जी मेरे ये निकाल के दीजिए। मतलब काफ़ी समस्या है इसके अंदर। लेकिन हॉलमार्किंग से किसी को दिक्कत नहीं है। हॉलमार्क पहले भी था, सभी ज्वेलर्स इसका समर्थन करते हैं और सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन 4 लाख ज्वेलर्स में से 4 भी इसका HUID का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सभी को दिक्कत है, छोटे बड़े सभी को इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है छोटे दुकानदारों के लिए। ठीक है, जो छोटे छोटे गांव देहात के दुकानदार हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, नेट नहीं है, किसी को ऑपरेट करना नहीं आता, किसी के पास आदमी नहीं है। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये सिस्टम अगर जैसे जो लागू हो गया है, आगे कम्प्लीटली और भी आगे लागू होता है, तो हर दुकानदार को एक क्लर्क रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्लर्क की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद भी हर चीज़ इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है नंबरिंग। हर नंबरिंग को पोर्टल पे चढ़ाना, उसको इनवॉइस पे लिखना, और ये काफ़ी एक भारी समस्या है। एक नंबर भी मिसमैच हो गया तो उसको पेनल्टी लग सकती है, जो कि BAS के रूल्स के हिसाब से अभी है। तो एक मतलब व्हाट्सएप पे देखकर बोलना और खेलना वो एक अलग चीज़ है, और बिजनेस को इस ढंग से प्रैक्टिकली लेना बहुत अलग चीज़ है। जैसा कि कहते हैं ना कि बेडरूम में स्विमिंग सीखना अलग है और पानी के अंदर स्विमिंग सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इन सब समस्या के बावजूद सरकार इस चीज़ को मतलब रिवर्स करने में सहमत नहीं है। हालांकि सरकार के इंटेंशन पे डाउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो BIS है उसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अभी जो पोर्टल की बात है, जो पोर्टल क्रैश हो रहा है, तो उनका कहना है अभी ये नया पोर्टल है, तो इसमें काफ़ी कुछ ग्लिचेज आ सकते हैं। तो BIS के अधिकारी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन ग्लिचेज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और पोर्टल को सुधार किया जा रहा है। अब 256 जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैंडेटरी हुआ था हॉलमार्किंग, तो उनका यही कहना था कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी लेवल पे काम होता है, दूसरी जगह पे काम ही नहीं होता, तो हॉलमार्किंग सेंटर खोलने का इतना महत्व नहीं बनता है। अब सारे ज्वेलर्स को वहाँ जाके हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा, और काफ़ी हद तक जो नज़दीक में वो करवा रहे हैं, जो दूर है वो जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी एक समस्या है कि नज़दीक में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, तो वो कैसे उसको करवाए। और ख़ासकर जो उनके जो सब स्टेशंस थे, जैसे हर शहर में छोटा मोटा कोई एक हॉलमार्किंग सेंटर लेके बैठते थे, तो अब उनके पास HUID की बड़ी समस्या आ जाएगी। उनके पास HUID का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो फिर बाकी करने के लिए दूसरे ज्वेलर्स को फिर वहीं पे भागना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब हर तरह से इसको देखा जाए तो समस्या वाली बात ही नज़र आ रही है ज्वेलर्स के नज़रिए से। तो दिक्कत यहाँ पे हर लेवल पे है। जैसे कि जो नया इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है और जो नया नियम आया है, उसके अनुसार पहले क्या होता था कि जिसको हॉलमार्क बेचना है वो बेच सकता था, और जो बेच रहा है एंड मतलब जो एंड सेलर है, जो लास्ट जो ज्वेलर है, वो कस्टमर को देने से पहले हॉलमार्क करा देता था, या कई केसेस में कस्टमर जो कंज्यूमर जो है वो खुद भी जाके हॉलमार्क अपने नाम से करवा लेते थे, या वो किसी भी मशीन पे जाके टेस्टिंग भी करवा लेते थे। अब क्या होगा, जैसे होलसेलर है, तो होलसेलर जब होलसेलर को माल देगा तो हॉलमार्क करवा के देगा, फिर वो जब किसी रिटेलर को माल देगा तो वो उसको हॉलमार्क करवाएगा, फिर वो जब किसी को देगा तो वो हॉलमार्क करवाएगा। यानी हर लेवल पे इसकी हॉलमार्किंग होगी, और हर लेवल की इसकी HUID चेक की जाएगी कस्टमर तक पहुँचने तक। यानी हर लेवल पे हाई एंड की परेशानी है कि जो सेंटर्स खोले गए हैं उसमें से जो इंडिया का जो 70% काम होता है वो गिने चुने महानगरों के अंदर ही होता है, और बाकी जगह का जो इनके जो 256 में से 70-80 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और ये जो महानगर के अंदर सिमट के रह गया है काम, उसकी वजह से वहाँ पे लोड ज़्यादा है, तो उनको काम देने में देरी हो रही है, उनका ये कहना है। उनको ज्वेलर्स की परेशानी से कोई इत्तेफाक नहीं है, उनको बस यही है कि सेंटर्स के अंदर लोग या तो जहाँ पे खाली है वहाँ जा नहीं रहे हैं, और जो महानगर है वहीं पे भीड़ लग रही है। चलिए अब कर लेते हैं कस्टमर्स की बात कि कंज्यूमर पे क्या असर पड़ेगा। तो कंज्यूमर के ऊपर इसका कोई असर नहीं आएगा, कंज्यूमर को उसका कोई मतलब नहीं होगा। कंज्यूमर जब जैसे एक आम कस्टमर जिस ज्वेलर से सालों से ज्वेलरी खरीद रहा है वो वहीं से खरीद सकता है, उसको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और उसको ना कि HUID चेक करने की ज़रूरत है, ना कुछ देखने की ज़रूरत है। वो खाली देख ले कि ये बराबर प्रॉपर हॉलमार्क हो रखा है या नहीं हो रखा है, बस इतनी सी बात है। बाकी जैसे जो हॉलमार्क ज्वेलरी होती है तो उसको बैंक लोन में, गोल्ड लोन में वगैरह में या कहीं पे भी जाकर बेचने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सिर्फ एक एडिशनल सर्टिफिकेशन उसको मिल जाएगा HUID की तरफ से कि वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी उस सर्टिफिकेट के साथ उस माल को सेल आउट कर सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। बस उसकी बाकी हॉलमार्किंग है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हॉलमार्किंग इसलिए होता है कि आपको उसकी प्योरिटी पता रहे कि एक्चुअली में ये इसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी है। तो बस एक वही बात है, कंज्यूमर के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दिक्कतें जो है वो ज्वेलर्स की जो भरपूर बढ़ चुकी है। अब देखा जाता है आगे क्या होगा, देखा जाएगा। गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ नया इम्प्लीमेंट करती है या इसको रिवर्स लेती है। ज्वेलर्स तो अभी हड़ताल के मूड में चल रहे हैं, काफ़ी जगह हड़ताल चल भी रही है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। 1.5 महीना हुआ है, अभी सॉफ्टवेयर नया है, स्किल नहीं है, सबको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो नए जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो केयरफुली काम करते हैं, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर नया है, नया पोर्टल है, तो उनको और भी ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। कहीं छोटी सी छोटी गलती भी इसमें भारी मुसीबत बन सकती है इनकी तरफ से, BIS की तरफ से, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से करने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है अलग से। तो इसी बीच में सही समस्या और समय ज़्यादा लग रहा है, समस्या आ रही है, दुकानदार इसी वजह से परेशान है। तो अब तक के लिए यही जानकारी है। जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे फिर कुछ नई जानकारी आएगी तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ज्वेलरी से रिलेटेड हो या किसी और रिलेटेड हो, कोई न्यूज़ आपको ज़रूर बताया जाएगा हर वीडियो में। तो मेरा नाम है मुश्ताक, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनरल 17। बाय बाय।